हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सबका उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर विनीत गर्ग और आप सबके सामने एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12th क्लास के अपडेटेड कोर्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान ने अभी कुछ दिन पहले ही जो 12वीं कक्षा और 11वीं कक्षा का जो कोर्स है वो 40% कम किया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो प्रिसाइसली बहुत ब्रीफ और बहुत ही क्रिस्पी एक सेशन रहने वाला है। यहाँ से आपको पता पड़ेगा कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें कम करी गई हैं। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए आप सबको पता है कि समय नहीं मिल पाया है स्कूल जाने का बच्चों को, तो सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए 40% कोर्स यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिड्यूस किया है और कहाँ कहाँ से रिड्यूस किया है। हर स्लाइड के अंदर एक यूनिट होगी, एक चैप्टर होगा, उसका डिलीटेड पोर्शन होगा और फिर उसका अपडेटेड पोर्शन होगा। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर कि हमारी पहली यूनिट है कंपोजिट फंक्शन। कौन सी यूनिट है हमारी? कंपोजिट फंक्शन है। कौन सी यूनिट है? कंपोजिट यूनिट फंक्शन है। जैसा आप देख सकते हैं इसका डिलीटेड पोर्शन क्या क्या है। सर इसका डिलीटेड पोर्शन में कंपोजिट फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी उड़ा दी गई है। डोमेन रेंज मतलब पूरा का पूरा कंपोजिट फंक्शन ही हटा दिया गया है यहाँ से, अगर हम देखें प्रिसाइसली देखें तो। फिर उसके बाद डोमेन रेंज ऑफ इनवर्स हटा दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा इनवर्स भी उड़ा दिया गया है पूरी तरीके से। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, मॉड्यूल सिस्टम पूरा का पूरा साफ कर दिया गया है। इसका मतलब तरीके से देखा जाए तो कंपोजिट फंक्शन पूरा का पूरा साफ कर दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब जो पूरी सोल होती है वो पूरा का पूरा यहाँ से हटा दिया गया है इस चैप्टर को। ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी हद तक एक मैं कह सकता हूँ कि बच्चों के लिए एक रिलीफ है कि कंपोजिट फंक्शन हटा दिया गया है, क्योंकि हर स्टूडेंट को थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन टफ लगता है। तो ये एक थोड़ी सी साई ऑफ रिलीफ है उन बच्चों के लिए जिनको टफ लगता है। और जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, भविष्य में कभी ना कभी काम आ ही जाएगा उन लोगों के। फिर आता है ITF। ITF के अंदर अपडेटेड सिलेबस बता दिया गया है। अपडेटेड सिलेबस के अंदर इन लोगों ने अपडेटेड सिलेबस डाला गया है। डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन डाली है। देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो आपके होते हैं साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, उन सब की रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू और इन सब की और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको दिया गया है और डेफिनेशंस की होती क्या है ये अपडेटेड है। इसके अलावा जो भी है वो सारा का सारा डिलीट कर दिया गया है। लेकिन बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं अगर हमको इन चीज़ों को समझना है तो उन चीज़ों को भी समझना आवश्यक है जो डिलीट करी गई है। तो वो चीज़ें समझने, इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन आपसे ये ज़रूर रहेगा कि उन चीज़ों को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट ना करें। जैसे इनके ग्राफ हैं, अगर आप ग्राफ को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू इन सब के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो चीज़ डिलीट की गई है वो कहीं ना कहीं तो आपके काम आएगी। हाँ, हो सकता है कि उसका डायरेक्टली सवाल आपके पेपर में ना आए, लेकिन मदद ज़रूर करेंगी वो चीज़ें। ठीक है, जैसे ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वहां पर ग्राफ बहुत असेंशियल है लेकिन हटा दिया गया, तो इसका मतलब उसके ऊपर आधारित सवाल नहीं बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें इन चीज़ों को याद रखने में थोड़ी सी सहूलियत देगा। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है अपडेटेड सिलेबस क्लास 12th के लिए। अब जो अगली यूनिट है हमारी एलजेब्रा, उसके अंदर एक चैप्टर है मैट्राइसिस करके। अब मैट्राइसिस में क्या हटा दिया गया है? जीरो डिवाइजर वाला पोर्शन हटा दिया गया है। इंटीग्रल पावर ऑफ अ क्यूब ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारा हटा दिया गया है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, ये हटा दिया गया है। हुज प्रोडक्ट इज अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हेडिंग वाले टॉपिक आपके वहां से हटा दिए गए हैं। तो अपडेटेड में क्या रहा? अपडेटेड में आपके पास डेफिनेशंस हैं कि एक मैट्रिक्स बनाई कैसे जाती है, नोटेशन क्या है उसका वो बताया गया है। ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन, सबट्रैक्शन वो सारा है सब। देखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर, प्रॉपर्टीज एंड एडिशंस ऑफ ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बहुत ज़्यादा नहीं हटाया गया है, बहुत छोटी छोटी चीज़ हटाई गई है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर से नहीं डिलीट किया गया, क्योंकि पहले से चैप्टर बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग है। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं जो बच्चों के लिए थोड़े से टफ पड़ते थे। ठीक है, तो ये सारे आपके पास में मेंटेन है वहाँ पर, बाकी छोटी छोटी चीज़ें हटा दी गई है। ठीक है, डिलीटेड पोर्शन फॉर डिटर्मिनेंट्स,
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो सारी की सारी उड़ा दी गई है कि डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एक डिटर्मिनेंट के साथ, वो उड़ा दिया गया है। प्लस एक डिटर्मिनेंट का ब्रेकिंग कैसे किया जाता है वो सारा का सारा उड़ा दिया गया है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होते हैं वो उड़ा दिए गए हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, आपका रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारा यहाँ पर उड़ा दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट जैसा मैंने आपको बताया था, तो बहुत जो बच्चों को टफ लगता है वो सारा पोर्शन उड़ा दिया गया है। बेसिक चीज़ें आपके पास में रखी गई है कि डिटर्मिनेंट कैसे खोला जाता है, ये हर बच्चे को आता है। डेफिनेशन क्या होती है डिटर्मिनेंट की, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स रखा गया है। माइनर कोफैक्टर ये सारा रखा गया है। माइनर कोफैक्टर अगर आपको आता है तो आपको एडजॉइंट आराम से निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक चीज़ें रखी गई हैं, जो चीज़ें बच्चों को दिक्कत देती है वो सारी की सारी हटा दी गई हैं। तो टेक्निकली बड़ा आसान काम कर दिया गया है स्टूडेंट्स के पार्ट पर। तो ये सब तो बहुत बेसिक है, सब जगह मिल ही जाता है आपको। इनवर्स और लीनियर इक्वेशंस के अंदर आपका जो कुछ पोर्शन है जो डिलीट किया गया है वो है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स हटा दी गई। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हटाया गया है जो आपके पेपर के अंदर कई बार पूछा जाता था, वो था क्रैमर रूल। अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या क्रैमर रूल रहेगा कि नहीं रहेगा। सीबीएसई के अंदर क्रैमर रूल नहीं है, अब आरबीएसई के अंदर भी क्रैमर रूल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रैमर रूल हटा दिया गया है, मैं बता रहा हूँ। तो एक जो बड़ा सवाल बनता था, क्या कह सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का, वो लॉन्ग आंसर टाइप का, वो हटा दिया गया है बेसिकली एक। ठीक है, तो बचा क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एडजॉइंट क्या होता है। अब देखिए ये जो एडजॉइंट है ये डायरेक्टली माइनर कोफैक्टर से रिलेटेड है। तो मैंने आपको कहा था कि माइनर कोफैक्टर है तो एडजॉइंट भी आराम से निकल जाएगा, वो सारा मौजूद है यहाँ पर। प्लस उसके अलावा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो भी आप लोगों को बता रखा है कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, वो सारा है। फिर उसकी छोटी छोटी एप्लीकेशन, जैसे एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, ये क्लास 10th का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू वो वाला है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होते हैं उसके बारे में दिया गया है। अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए जब वो 2 पॉइंट से निकलता है, उसके बारे में बात की गई है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स मेथड से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करवाएंगे, मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स मेथड लगेगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, उसका इस्तेमाल किया गया है। बहुत आसान चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। ax इंटू बी बराबर एक्स बराबर करके वो वाला मेथड यहाँ पर बन जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं हटाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हटाया गया है वो ये हटाया गया है, लीनियर इक्वेशन क्रैमर रूल वाला। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, नाउ कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में से काफ़ी अच्छे पोर्शन डिलीट किए गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसा कि आपको पता है कि आईटीएफ का ही काफ़ी हद तक पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, तो उसके डेरिवेटिव्स को भी यहाँ से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है पूर्ण रूप से। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, कई बार क्या होता है आप सबको पता हो, जो डिफरेंशिएशन किया जाता है वो 2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया जाता है, लेकिन एक तीसरा फॉर्म और होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। उस पैरामेट्रिक फॉर्म को भी यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया गया है, दैट इज dx by dt dy by dt टाइप का कुछ हटा दिया गया है। रोलेज और लेग्रांजेस थ्योरम, रोलेज और लेग्रांजेस थ्योरम हटा दिया गया है, एमवीटी हटा दिया गया है विदाउट देयर प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब एलएमवीटी और रोलेज थ्योरम को हटाया गया है विदाउट प्रूफ और उनके ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के साथ में। ठीक है, ये हटाया गया। तो पीछे क्या बचा सर, पीछे टेक्निकली तो कुछ नहीं बचा, लेकिन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन वगैरह रही है कि डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस फंक्शन कैसे देखते हैं, डिसकंटिन्यूस कैसे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, उसकी डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएबल फंक्शन कि क्या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वो वाला रखा गया है। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव रखा गया है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, इन्होंने यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि आगे तो उन्होंने कंपोजिट फंक्शन चीज हटा दी, लेकिन यहां पर उसका डेरिवेटिव पूछ लिया, यहां पर उसका डेरिवेटिव पूछ लिया। तो अब समझने वाली बात है, क्या वाकई में इन्होंने कंपोजिट हटाया है? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि कंपोजिट तो आना चाहिए। अगर कंपोजिट नहीं आएगा तो उसका डेरिवेटिव तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो टेक्निकली देखा जाए तो कंपोजिट फंक्शन का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो हटा दिया गया है, लेकिन कंपोजिट फंक्शन होता क्या है वो तो रखा है। चैप्टर में से हटा के यहां पे डाल दिया, बहुत सिंपल सी बात है, चैप्टर से हटा के यहां पर डाल दिया, तो कंपोजिट फंक्शन आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि चीज हटाई गई है लेकिन उसका यूज नहीं हटाया। यहां पर आप देख सकते हैं चेन रूल, चेन रूल
पहले भी था, आज भी है और रहेगा, क्योंकि इसके बिना तो फिर इस चैप्टर का यूज ही नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पहले भी था, अब भी है। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारा आपके पास में मैटर करता है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना, तो ये सारा है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था रोलेज और लेग्रांज, उसको यहां पर थोड़ा सा हटाया गया है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब एओडी कहते हैं अपन जिसे, क्या कहते हैं, एओडी। एओडी के अंदर क्या क्या हटाया गया है, देखिए एओडी के अंदर रेट मेजर, मतलब जो रेट मेजरिंग का अपने पास इक्विपमेंट था वो हटा दिया गया है यहां पर। प्लस उसके अलावा अप्रोक्सीमेशन हटा दिया गया कि अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, उड़ा दिया बिल्कुल तरीके से। मैक्सिमा मिनिमा की जो सिंपल एप्लीकेशंस होती हैं वो हटा दी गई है। एक ये बहुत बड़ी चीज है, मैक्सिमा मिनिमा की सबसे बड़ी जो एप्लीकेशंस होती है वो हटा दी गई है। तो यहां पर आपके पास क्या रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रख लिया, टेंजेंट नॉर्मल रख लिया, डेफिनेशन एंड वर्किंग मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए डेफिनेशन रखी है मैक्सिमा मिनिमा और उसका वर्किंग मेथड, उसकी एप्लीकेशन हटा दी है, लेकिन उसके वर्किंग और डेफिनेशन हटा दिया गया है। लेकिन अगर सोचा जाए तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो क्या है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, एग्जाम में आपसे डेफिनेशन थोड़ी पूछेंगे, आपसे तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैथ्स का पेपर है और मैथ्स हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन बेस्ड पेपर होता है, ये सभी को पता है, बचपन से देते हैं। अब उसके अंदर वर्किंग मेथड, अब सोच के देखिए, अगर वर्किंग मेथड को उनको अप्लाई करवाना है या क्रॉस चेक करवाना है तो वहां पर वो क्वेश्चन के थ्रू ही क्रॉस चेक करेंगे। तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, एप्लीकेशन ही तो है। तो यहां पर जो इन्होंने लिखा है सम एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऊपर से हटा दिया गया है, लेकिन इस स्टेटमेंट के थ्रू जो इनके सिलेबस में दिया गया है कि वर्किंग मेथड्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो वर्किंग मेथड्स वो कैसे चेक कराएंगे, ये थोड़ी देंगे कि राइट द वर्किंग मेथड एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। वो तो आपसे कहेंगे फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द गिवन फंक्शन, बस खत्म, इतना देंगे आपको। तो टेक्निकली देखा जाए तो मैक्सिमा मिनिमा तो हटाया नहीं गया है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, ये काम की चीज है। अब इंटीग्रल्स के अंदर इन्होंने इस तरह के इंटीग्रल्स हटा दिए हैं सर, ये उड़ा दिया इन्होंने, बिल्कुल हटा दिया है, यहां से ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। और एक इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट, जो बच्चों का सरदर्द होता है, एक्चुअल में सरदर्द होता है क्योंकि ये याद रखने वाली चीज होती है। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, सिंपल से इंटीग्रेशन को अगर फैलाना है तो इसका इस्तेमाल कर लो, ये बच्चों के दिमाग में सरदर्द रहता है, तो इसे ही हटा दिया गया। बहुत बढ़िया डिसीजन है, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने ये चीज को हटाया, क्योंकि ये काम नहीं आती इतनी ज्यादा। और इस तरह के डिफरेंशियल हटा दिए गए हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो बचा क्या सर, डेफिनेशन, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन है आपके पास, क्या है, इंटीग्रेशन बाय वेराइटी, बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। जो पहले था वो तो सारा था ही, कुछ स्पेसिफिक टाइप की वेराइटीज हटा दिए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स, जो सिंपल है वो तो सारे थे ही आपके पास। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल से कुछ भी नहीं हटाया गया है। तो टेक्निकली देखा जाए तो पूरे इंटीग्रेशन का जो यूनिट है उसके अंदर डेफिनेट को टच तक नहीं किया गया, भाई साहब जैसा है वैसा रहने दो। इनडेफिनेट के अंदर सम ऑफ लिमिट एज अ सम हटा दिया गया है, और कुछ स्पेसिफिक टाइप के 3-4 तरह की वैरायटी हटा दी गई है। खैर वो वैसे भी मायने नहीं रखता है, अगर उनको आप पढ़ भी लोगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है, ठीक है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए, ओवरऑल लॉजिकली भी देखा जाए तो कुछ खास नहीं हटाया गया इस यूनिट से, जो अच्छी बात है, क्योंकि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग होती है, याद रखिएगा। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स, सर्कल्स, सिंपल सर्कल्स, कर्व्स है ये बेसिकली, ठीक है, कर्व्स है ये, स्पेशली पैराबोला एंड इलिप्सिस। एरिया बाउंडेड बाय सिंपल कर्व्स, स्पेशली पैराबोला एंड इलिप्स। पैराबोला और इलिप्स का जो एप्लीकेशन आता था एरिया निकालने का, वो हटा दिया गया है, और किसी भी 2 कर्व द्वारा हटा दिया गया है। तो पीछे बचा क्या, सर्कल बचा, स्ट्रेट लाइन बची। भाई आपके पास में से पैराबोला और इलिप्स के जो एरिया निकालते थे वो हटा दिए गए, सर्कल डाल दिया, लाइन डाल दी। लेकिन दिमाग लगाएंगे, वहां पर अगर आपको इक्वेशन देंगे तो वहां फिर अब पैराबोला मेंशन नहीं करेंगे, वहां पर ये कह देंगे फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर समथिंग एंड y स्क्वायर बराबर 4ax, ऐसा दे सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके अंदर सर्कल आ रहा है, लेकिन इसके लिए कहीं पे भी पैराबोला मेंशन नहीं है। तो एप्लीकेशन तो वो की वो रहेगी, बहुत छोटी सी बात है, कान यूं ना पकड़ के यूं पकड़ लिया इन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में ऐसा सवाल तो बनेगा ही बनेगा, ये बात तो तय रही, ठीक है। हाँ ये चीज आपको दे दिया, एरिया बिटवीन द 2 कर्व। अब कैसे बन सकता है सवाल, सर ऐसे बन सकता है कि सर एक सर्कल दे दिया, बताओ इसका एरिया क्या होगा बाय इंटीग्रेशन, या फिर ये दे दिया कि सर ये लाइन है, बताओ इसका एरिया क्या होगा, ये एक कर्व,
एक कर्व और एक्स एक्सिस इस तरीके से आपको दे देंगे, दो कर्व आपके पास में हटा देंगे। एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपली कर्व, पैराबोला और इलिप्स को तो बिल्कुल एक्सक्लूड ही कर दिया गया है, ठीक है, पैराबोला इलिप्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन आता है तो ये काम बन जाएगा। और इसी वजह से डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अब समझ में आया क्यों नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन यहां पर आती है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन डिलीटेड पोर्शन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, जो बच्चों के लिए थोड़ा सा सरदर्द साबित होती थी उसे हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रहती थी कि सर इसे 2 डिग्री में ले जाएं, 1 डिग्री में ले जाएं, कैसे ले जाएं, वो प्रॉब्लम हटा दी गई है। सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बड़ी अच्छी चीज हटाई गई है इन लोगों ने, सिंगुलर सोल्यूशन जो मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन टाइप का होता है। डिफरेंशिएबल रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, होमोजीनियस में कन्वर्ट करने वाली इक्वेशन हटा दी गई है, होमोजीनियस नहीं हटाया है, डिफरेंशियल रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस हटाया गया है। फिर उसके बाद इस तरह की आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दी गई है, लीनियर कहते हैं अपन इसे, जहां पी कांस्टेंट है ये हटा दिया गया, ठीक है, और रिड्यूसेबल टू लीनियर भी हटा दिया गया, रिड्यूसेबल टू लीनियर हटा दिया गया और इस तरह की हटा दी गई। तो मतलब बचा क्या, पीछे बचा क्या सर, ये वाला बच गया आपके पास, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स, बस अब तो सीधा सीधा बचा है। अब इसको तो कोई भी कर लेगा, एक्स और वाई का इंटरचेंज नहीं हटा दिया और साथ में रिड्यूसेबल भी हटा दिया, तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन हटा दिया गया है, ढंग का जो सवाल बनता था वो तो हटा ही दिया गया है। तो पीछे बचा क्या, पीछे ये बचा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या आता है वो रख दिया है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये तो पहले भी था, फर्स्ट डिग्री बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है और लीनियर है और इसके सोल्यूशन है। तो मोटे मोटे तौर पे कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं हटाई गई है, लीनियर की कुछ जो स्पेसिफिक वैरायटी होती है वो हटा दी गई है और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटाया गया है। बाकी तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक बात यह है ना कि ये सारी चीजें इनके ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। आपको पता होगा लीनियर कब बनती है, लीनियर कब बनती है, कैसे बनती है, तो उसके लिए एसेंशियल है ये। वेक्टर, वेक्टर के अंदर बड़ी अच्छी चीजें हटाई गई है। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि भैया स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरफेरेंस क्या होता है या उससे क्या इन्फर कर सकते हैं, वो हटा दिया गया। वेक्टर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, अरे बहुत ही शानदार एक चीज हटाई गई है, जो सबसे आसान रहती थी वो चीज हटा दी, मतलब जो इजी चीज थी वो हटा दी कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, वेक्टर की यूज से, वेक्टर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मतलब एरिया कैसे निकालोगे वो हटा दिया गया है। यहाँ पर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब है वो हटा दिया गया, आसान चीजें हटाई है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास में से हटा दिया गया है। यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है आपके पास में स्केलर वाला, दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी, बॉक्स एबीसी कहते थे जिसे, वो हटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। और एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन, ये बढ़िया चीज हटाई है, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए फिर से एक सर दर्द था, ठीक है, तो टफ चीज हटाई है, सर दर्द हटाया है, मतलब निजात दिए, दवाई दिए, गोली दिए जिसे अपन कहते हैं ना, वो दिया यहाँ पर। तो बचा क्या, वेक्टर स्केलर होते क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये तो बच्चे फिजिक्स में बताया जाता है, तो ये तो सभी को पता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, यूनिट, जीरो, इक्वल, पैरेलल, कोलिनियर, पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट जिसे हम पीवी कहते हैं, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट है, दो का डॉट प्रोडक्ट है, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, ये है, एंड इट्स प्रॉपर्टी, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। बेसिकली आपके पास में जो ट्रिपल प्रोडक्ट था वो हटा दिया गया है, 2 वेक्टर्स के बीच का डॉट और क्रॉस तो है लेकिन बाकी हटा दिया गया है, बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर है। 3D की बात करते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, वाह साहब वाह, बहुत शानदार चीज हटा दी है, जो सबसे ज्यादा काम आती है चीज वही हटा दी है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अरे भैया एंगल बिटवीन 2 लाइंस का मतलब एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स है, यहां पे लाइन ना कह के वेक्टर से निकलवा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, ये तो सीखना ही पड़ेगा, इसके बिना तो ये सब असंभव है, ये चीजें यहां पे कहने को हटा दिया है लेकिन एक्चुअल में तो यूज आएगा ही आएगा, इसके बिना तो काम नहीं बनेगा। इंटरसेप्ट ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन मतलब कुछ ये हटा दिया गया है आपके पास में से, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस सी जेड बाई सी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हटाई है, आसान चीज है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन हटा दिया गया है, भैया नॉर्मल फॉर्म से ही तो आपके पास में कार्टेशियन प्लेन की इक्वेशन बनती है,
कहने को नॉर्मल हटाया, लेकिन नॉर्मल अगर मेरे को कार्टेशियन वाली जनरेट करनी है तो नॉर्मल तो बताना ही पड़ेगा। तो नॉर्मल फॉर्म आपके पास में सवाल के फॉर्म में, सवाल के अंदर नहीं देंगे, लेकिन अगर सीखना है तो नॉर्मल फॉर्म तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कार्टेशियन आप नहीं निकाल पाएंगे। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का मतलब होता ही है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, कोई बहुत लंबी बड़ी चीज नहीं है। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग विच दे हैव रिमूव्ड। एक लाइन और एक प्लेन के बीच का इन्होंने क्या किया है कि यहां पर एक लाइन ऐसे आ रही है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हटा दिया है। तो ये तो एक अच्छा एप्लीकेशन है जो हटाया है, लेकिन ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, एक प्लेन से एक पॉइंट की दूरी, वो भी परपेंडिकुलर दूरी, वो हटाई गई है, ठीक है, ये हटाया गया। तो दो अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने हटा दी है, एक, दो और एक टेक्निकली तीन। पीछे क्या बचा? डीसी, डीआर, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब देखिए, पॉइंट की प्लेन से दूरी हटा दी, लेकिन पॉइंट की प्लेन से लाइन से दूरी रख दी है। तीन लाइन को प्लेनर है या स्क्यू लाइंस है, उसके बारे में रखा हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। भाई ऐसी चीजें हटाइए जिनके ऊपर डायरेक्टली एक सवाल बन सकता था, वो डायरेक्ट सवाल वाले एप्लीकेशंस आपके पास हटा दिए गए। बाकी तो मुद्दे मुद्दे में सारा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं हटाया गया यहां से। लीनियर प्रोग्रामिंग, भाई साहब ये तो पूरा ही चैप्टर डिलीट कर दिया। जो बच्चे अच्छे से स्कोर करते थे, 3-3, 4-4 मार्क्स का सवाल डायरेक्ट बनता था, वो उड़ा दिया यहां पर। बड़ी खुशी हो रही है जानकर। डिलीटेड पोर्शन, ना ये थोड़ी सी सरदर्द वाली है, क्योंकि रटने वाली चीजें वो हटा दी है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हटा दिया, सैंपल स्पेस हटा दिया, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, मीन, वेरिएंस, बर्नौलीज टेस्ट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सब हटा दिया। मतलब इस चैप्टर में से तो मेरे को लगता है कि सिर्फ बॉडी छोड़िए, आत्मा निकाल ली है, ठीक है। कोमा में चला गया, मेरे को ऐसा लग रहा है ये चैप्टर। इसका कुछ ऐसा किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, बेस थ्योरम हटा दी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हटा दिया, मीन, वेरिएंस, बर्नौली, बाइनोमियल सब उड़ा दिया। पीछे क्या बचा? कुछ नहीं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अरे भाई साहब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है, यहां टोटल प्रोबेबिलिटी दे दिया, लेकिन यहां पर इन्होंने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हटा दिया। यहां से इन्होंने थ्योरम हटाया, लेकिन फिर यहां टोटल प्रोबेबिलिटी डाल दिया। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा टोटल प्रोबेबिलिटी। कुल मिला के 1000 बातों की एक बात है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। रैंडम वेरिएबल्स वाला रख दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रख दिया, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन थे वो तो हटा ही दिए इन लोगों ने। तो अब देखिए, यहां पर जो आपका चैप्टर्स का वेटेज है वो कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि पहले 6 यूनिट थी, अब आपके पास सिर्फ 5 यूनिट है। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपके 7 मार्क्स की है, एलजेब्रा आपके 15 की है, कैलकुलस आपके पास 35 की है, वेक्टर 3D आपके पास 15 की है, और प्रोबेबिलिटी आपके पास में 8 की है। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल देखिए 80 मार्क्स हो गया। कैसे? 35, 15, 15, 65, 65, 8, 73, 73 और 60, 80। ये 80 हो गया, देखिए टोटल 80 हो गया। और आपका स्कूल का इंटरनल कितना रहेगा? 20 रहेगा। तो 80 + 20 आपके पास में टोटल हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अभी तक आपको पता लग गया होगा कि 40% रिडक्शन किया है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है, और मैथमेटिक्स में तो रहता भी है। मैथमेटिक्स में चीज़ें इंटरडिपेंडेंट रहेंगी और सीखनी पड़ेंगी काफ़ी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यूज़फुल रहेगा काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो, ठीक है। ऐसे बहुत से अब वीडियोज़ आपके पास में आते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे कि अभी ये लेटेस्ट अपडेट थी, तो इसके ऊपर वीडियो लेके आना बहुत असेंशियल हो गया था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आ रही थी कि सर अपडेटेड सिलेबस का क्या स्टेटस है, बताइए बताइए। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, और काफ़ी आप क्या कहते हैं इसका यूज़ लेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा। चलिए अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, जिसके अंदर और कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक यू वेरी मच।